अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंजीनियर नुमान ऑफिशियल। मेरी जो आज की वीडियो है वो बेसिकली 3.5 किलोवाट सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन से मुतल्लिक है। मैं इस टाइम रावलपिंडी के ननकारी बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक सेटअप जो है इंस्टॉल किया है। यहाँ पर मेरे पास 580 वाट्स की 4 जो है एन टाइप सोलर प्लेट्स मौजूद है। इसके मैंने आपको इसके कनेक्शन करना है, इसको फिटिंग करना है, इसका बॉक्स बनाना, बैटरी की इंस्टॉलेशन करना, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करने का तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर 4 प्लेटों को इंस्टॉल करने के लिए 2 L2 फ्रेम मौजूद है। एक L2 फ्रेम के ऊपर 2 सोलर प्लेट को इंस्टॉल करेंगे। ये मैं आपको फिट करके L2 फ्रेम चेक करवाता हूँ। अब ये हमारे पास जो है 585 वाट की सोलर प्लेट एन टाइप जिनको की आ गई है, जिनके हम फ्रेम रेडी कर रहे हैं। आपको फिर फ्रेम को सोलर पे किस तरह लगाते हैं, ठीक है, वो भी करके चेक करवाते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे L2 फ्रेम को रेडी कर लिया है। यहाँ पर जहाँ पे 2 फ्रेम हैं, यहाँ पर इसे L2 फ्रेम बोलते हैं। 14 गेज की चादर में होता है। यहाँ पर एक L2 फ्रेम के ऊपर 2 सोलर प्लेट को लगाया जाएगा। फ्रेम बनाना बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पे आपने एक अपना नट इस जगह टाइट कर देना, एक उस जगह पे। यहाँ पे हम नीचे रावल बोल्ट करके इसको फिक्स कर देंगे, इसकी चारों बेसों को। अब सोलर लगाने से के लिए हम क्या करेंगे, सोलर प्लेटों को उल्टा करेंगे, ठीक है। फिर इस फ्रेम को उसके ऊपर रख के टाइट करके फिर फ्रेम को हम क्या करेंगे, सोलर पैनल के सीधा कर लेंगे। अब पे क्या चीज़ है कि हमने इस प्लेट्स के जो सोलर पैनल है इनको उल्टा कर दिया और ये जो फ्रेम हमने तैयार किए हैं अब हम इसे इसके ऊपर रख के फिट कर लेंगे और बाद में अपने पैनल को सीधा कर लेंगे। हमने इन एल फ्रेमों को क्या किया है, सीधा रख दिए। अब इस जगह पे हम इसके नट बोल्ट टाइट करके इसको सीधा करके आपको चेक करवाते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हमने इस बोल्ट को इधर लगा दिए, ठीक है। ये 1 इंच 2.5 सूत्र का जो है काबला है। इस तरह करके हम इसको बारी बारी टाइट कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। ये हम इसे पक्का टाइट कर लेंगे और फिर इस फ्रेम को जो है हम सीधा कर लेंगे। और इसके कनेक्शन किस तरह करेंगे, यहाँ पे एक इसका यहाँ नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर यहाँ पे इसका पॉजिटिव है। इनको आपस में जो है ना हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। हमने अपने इन फ्रेमों को सीधा कर लिया। अब इनकी यहाँ पे मार्किंग करके ड्रिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हल्का हल्का निशान लगा लिया करेंगे कि इस जगह पे ड्रिल करेंगे और इधर रावण पुल को बेस में डालकर टाइट करेंगे। अब जो है यहाँ पर हमने अपने फ्रेम के बाद जो है इधर 2 सोलर प्लेटें 580 वाट की जो है इधर लगा दी हैं और एक फ्रेम हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि जैसे हमने फ्रेम तैयार किए थे, यहाँ पे बोल्ट आपने लगा के इसकी इस सिमत में यहाँ पे पहले इस सोलर प्लेट को उल्टा कर देना है। उल्टा करके आपने इसके जो है ना नट बोल्ट इधर लगा लेने और बाद में अपनी प्लेट को जो है ना वो आपने सीधा कर देना। अब हम इसके कनेक्शन जो है वो सीरीज़ में बनाएंगे और फिर मैं आपको इसका भी जो है तरीक़ेकार जो है इनकी गाइडलाइन के अंदर समझाऊंगा, ठीक है, ताकि एक आम बंदा भी जो है इस पैनल को खुद जो है लगा सके। और साथ ही मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी के मुतल्लिक भी गाइड करता हूँ और बाद में इन तीनों को, पैनल को, बैटरीज़ को और इन्वर्टर को एक ही जगह मर्ज करके आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। यहाँ से मैं ओपन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बताता चलूँ कि ये 3.5 किलोवाट यानी जो है 3500 वाट 24 वोल्ट पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। 125 एम्पेयर सोलर चार्जर के साथ आता है। अब अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इस रेटेड पावर वो 3.5 किलोवाट 24 वोल्ट है। वोल्टेज 230 वोल्ट है। फ्रिक्वेंसी रेंज 50 हर्ट्ज़। AC वोल्टेज जो है मेरे पास 230 वोल्ट है। और ये इसकी जो मेन बैटरी AC चार्जर है इसकी 24 वोल्ट है और 500 वोल्ट DC 120 एम्पेयर तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको ओपन करके इसके कनेक्शन के मुताबिक बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि इसके इस यहाँ से सोलर के इन्वर्टर को हमने यहाँ से ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद हमारे पास क्या चीज़ है कि इसकी ये छोटी सी जो है एक मैनुअल गाइड हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है। इसे आप रीड आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसका बॉक्स जो है मैं आपको ओपन करके चेक करवा देता हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिवाइस को ओपन कर लिए
और ये मेरी सोलर प्लेट्स के ऊपर ही मौजूद है। वज़न ना आए तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे हाथ में ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिक जो है लिखा हुआ है AC चार्जर फॉल्ट, ठीक है। और ये डाउन अप इंटर की जो साइड्स बनी है, ठीक है। यहाँ पर इसकी कंफर्ट जो है केबल्स हैं। अब अगर इसके हम कनेक्शन की बात करें तो इसके कनेक्शन बड़े ही सिंपल होते हैं। जहाँ पे AC इन लिखा हुआ है यहाँ पे आपने वापडा का फेस और एन पे वापडा का न्यूट्रल दे देना है, और इधर से आपने अपने लोड की आउटपुट को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। और यहाँ पर जहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने बैटरी को जो है 2 बैटरियों को 12 वोल्ट को सीरीज़ में जोड़कर यहाँ पे कनेक्ट करना है। और यहाँ पे जहाँ पे PV इन लिखा हुआ है यहाँ पर आपने अपनी जो है सोलर प्लेट को सीरीज़ में कनेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं आपको बैटरी का ओवरव्यू देता हूँ और इसको ओपन करके इसके मुतालिक बताता हूँ, और बाद में मैं बैटरी को, इन्वर्टर को और आपके सोलर प्लेट को एक ही जगह मर्ज करके भी आपको समझाता हूँ। अब क्या चीज़ है कि मेरे इस सोलर के जो मैं 3.5 किलोवाट का सेटअप इंस्टॉल कर रहे हैं, जहाँ पर यहाँ पर हम 2 बैटरियों को, ये उसाका की मेरे पास बैटरी है प्रो 160 एम्पेयर हॉर्स यानी 1600 मिली एम्पेयर की बैटरी है। अब हम इन बैटरी के कनेक्शन को सीरीज़ में करेंगे और इसकी ट्यूबलर के जो पॉइंट है इधर लगाएंगे, और यहाँ से इसका जहाँ पे मेरी फिंगर है यहाँ पर इसका वाटर लेवल को डालेंगे अगर ज़रूरत होगी। वैसे तो ये बिल्कुल नहीं है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेवल चेक कर लेते हैं। इस टाइम बैटरी का जो लेवल है वो बिल्कुल ठीक स्केल पर बता रहा है। इसका चीज़ है कि जिस जगह पर हमने सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया है उसके लिए हम एक इधर DP बॉक्स बना रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास इसका इन्वर्टर को हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बेसिक हमने 2 ब्रेकर्स लगाए हैं AC, एक इनपुट का है वापडा की ग्रिड का और एक ब्रेकर है आपका इन्वर्टर की आउटपुट का। यहाँ पर एक DC ब्रेकर है आपका PV का यानी सोलर प्लेटों का, और एक ब्रेकर है आपका बैटरी का, और एक ये हमने जो है मोरा की यहाँ पे वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाई है। अब हमने क्या किया है कि इसके बैक कवर को खोल दिया है और सबसे पहले PV के कनेक्शन बनाए हैं। ये जो हमारे पास PV की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर आ रही थी, ये हमने इस जगह पे हमने अपने ब्रेकर्स पर अप्लाई कर दी है, ठीक है। और यहीं से इसकी आउटपुट निकाल कर हमने इस जगह पे लगा दी है, यानी कि इसे PV का प्लस और PV का माइनस हमने इधर कनेक्ट कर दिया है। नीचे इसके ऊपर फ्लेक्सिबल पाइप को लगा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि बैटरी के ब्रेकर के कनेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। तो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमारे इन्वर्टर के जहाँ पे बैटरी लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पे लिख जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे इसके ऊपर लिखा हुआ भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव, और इस जगह पे लिखा होता है PV इन और PV आउट। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने जो है इसके ब्रेकर के बाद AC की बस अब हमने इधर क्या करना है, इनपुट और लोड निकाल के लेके जाना है। और यहाँ पे ये जो 2 टर्मिनल हैं हमारे पास, ये इन्वर्टर के AC आउटपुट के हैं, और ये जो 2 टर्मिनल हैं ये वापडा के इनपुट के हैं बाईपास कराने के लिए। अब यहाँ पर जो है हम इसके कनेक्शन बना रहे हैं, फिर आपको इसको ऑन करके इसका सेटअप समझाते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि हमने इस जगह पे अपने जो सोलर की जो है DP बॉक्स और सोलर का जो हमारा इन्वर्स का इन्वर्टर है उसको ऑप्शनल कर दिया, यानी कि रेडी कर दिया है। और इस सेटअप के मुताबिक यहाँ पर हमने 2 बैटरियाँ प्रॉपर जो है सीरीज़ में कनेक्ट कर दी हैं। अब मैं जो आपको पहले ब्रेकर के कनेक्शन बता रहा था, अब इसकी बेसिक जो वर्किंग बताऊँ। ये जो मेरे पास येलो कलर की लाइट है ये लोड की लाइट है, और ये मुझे वोल्ट मीटर इस तरफ इस जगह पे जो लोड के वोल्टेज है वो बता रहा है 225 वोल्ट है। और ये मेरे पास जो सिलेक्टर है ये मैंने इधर अगर हमने इसे ऑफ़ करना होगा तो इसे 0 पे ले आएंगे। 1 पर से मुराद है कि ये आपके जो सोलर से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये आपका जो है ना ये यहाँ पे जो ग्रीन लाइट है ये आपको लोड बता रही है, यानी कि जो सोलर से जो आपकी आउटपुट निकल रही है ये उसकी इंडिकेशन मौजूद है। और ये जो रेड लाइट है ये आपकी वापडा की इंडिकेट बता रही है कि जो आपकी वापडा इस टाइम आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये मेरे पास एक VP लगाई हुई है और ये मुझे बता भी रही है कि इस टाइम 230 वोल्ट जो है सोलर से आउट हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता भी चलूँ 229-230 के करीब आ रहे हैं इनपुट और आउटपुट निकल रही है। अब ये सोलर से जो लोड है हमारा, यानी PV से जो लोड है सोलर प्लेट से निकल के हमारे लोड को जा रहा है,
और अगर हमने फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ इमरजेंसी कोई फॉल्ट आ जाता है तो हमने इस जो वीपी की सेटिंग है वो रखी हुई है 260 वोल्ट जो है वो इसकी अवर वोल्टेज है, और हमने इसको 170 टू 180 जो है अंडर वोल्टेजेस रखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे लोड है वो है 3.5 किलोवाट का सेटअप। उस हिसाब से हमने इसके एम्पेयर को जो है ना P इज़ इक्वल टू वी आई और I इज़ इक्वल टू पी आवर वी इस फार्मूले से जो है प्रॉपर वेरीफाई किया हुआ है। और अगर हमने इसे बाईपास करना होगा तो हम जैसे ही इसे यहाँ से सिलेक्टर को ऑफ़ करेंगे तो ये देखें कि हमें अभी इसने लोड के जो वोल्टेज हैं बताना बंद कर दिया है। और अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसे बाईपास करना होगा तो ये देखें यहाँ से ये मेरा लोड बाईपास हो गया। आप यहाँ पे देखें आप, ठीक है। तो अब ये बैटरी को यहाँ पे चार्ज करवा रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।